ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। अगर देखना हो तुम्हें सबसे बड़ा अमीर, शिरडी जाकर देख लो बाबा रूप फ़कीर। तो आइए हम अपने प्यारे से बाबा को, प्यारे से साईनाथ को, वो साईनाथ जो हमारी ज़िंदगी है, वो साईनाथ जिनके बिना ना हमारी सुबह होती है ना हम रात को नींद भर सो पाते हैं। बाबा को देखे बिना तो नींद भी नहीं आती, और बाबा को जब तक सुबह उठकर ना देख लें दिन की शुरुआत नहीं होती। तो ये हमारे जो साईनाथ हैं, बाबा की बदौलत ही ज़िंदगी चल रही है, बाबा की बदौलत ही हम जी रहे हैं और बहुत ढंग से, बहुत ऐशो आराम से जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का हर सुख साईं की बदौलत है। अगर बाबा ना हो तो हम शायद अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, इधर उधर क्यों भटकता, कैसा तेरा ज्ञान, बाबा जहाँ विराजते वहीं मिले भगवान। तो जिसकी श्रद्धा अपने साईनाथ पर हो, उसके लिए तो जहाँ साईं है वहीं ईश्वर है और वही ईश्वर है। क्योंकि हमारे बाबा ने कहा है ना कि सबका मालिक एक। तो हमारा मालिक साईं था, साईं है, साईं ही रहेगा। तो चलिए अब आज के दिन की बात करते हैं। आज का दिन आप सभी को पता है कि आज हम बाबा से कुछ मांगते नहीं हैं, बाबा को देते हैं। और हम क्या दे सकते हैं? सिर्फ शुक्राना करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनको कि बाबा आप ना होते तो शायद हम भी ना होते, हमारी ज़िंदगी में एक खुशी नहीं होती। जो है, हम जहाँ हैं, जिसकी बदौलत हैं वो आप हो। तो आइए अपने बाबा का शुक्राना करते हैं, अपने बाबा को थैंक्स बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने भाव में, अपने अपने अंदाज में। तो देखिए, बाबा की पूजा हर घर में होती है, सब साईं भक्त करते हैं बस। और बाबा भी सब जगह एक ही है, कोई अलग नहीं है, बस बाबा के स्वरूप अलग है। और हमारे जो भाव हैं वो सबसे ज़्यादा अलग है। क्योंकि देखिए, बाबा ने कभी किसी भक्त को कुछ करने के लिए नहीं बोला कि आप इतनी ज़्यादा पूजा करो मेरे, मतलब भगवान तो कोई नहीं कहता ना, हम अपनी श्रद्धा से करते हैं जो भी करते हैं। तो पहली बात तो हमारे पास जितना है हम उतने में करके संतुष्ट रहें, यही असली पूजा है। क्योंकि जब मन संतुष्ट ना हो जो, तो कैसी पूजा? जब आपका मन ही नहीं लगेगा तो आप पूजा कैसे करोगे? इसलिए जितना है, जितना उसने दिया है उतने में ही संतुष्ट होकर अपनी आराधना पूजा कीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, जिसके पास जितना है वो उतना कर रहा है। किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो वो 5 किलो लड्डू चढ़ा रहा है, हमारे पास नहीं, हम 4 लड्डू चढ़ा रहे हैं, उसमें क्या है? क्योंकि बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि हमारे पास नहीं है तो हम कैसे करें। आपके पास जितना है ना, आप उतना कीजिए। भगवान नहीं, भगवान तो आपका भाव देख रहा है, वो तो ये देख रहा है कि आप उनके बिना कुछ नहीं खाते, आप उनके दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हो, है ना? तो उन्हें भी खुशी होती है, वो आपकी भाव देखता है कि आप कितना करते हो उनके लिए, ये नहीं देखता कि कैसे करते हो। तो बस वो कितना कैसे कुछ भी नहीं देखता, वो आपको सिर्फ भाव देखता है आपका। तो बाबा को अगर कुछ देना है तो श्रद्धा से, भाव से पुकारिए, वो आप जहाँ पे भी होंगे वो आपके पास ही होंगे। तो चलिए आज बाबा का शुक्राना करते हैं, बाबा को थैंक्स बोलते हैं। हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, हम रोज़ कोई ना कोई गलती करते हैं, हर वक्त कोई ना कोई गलती करते हैं, फिर भी आप हमें क्षमा कर देते हो, माफ़ कर देते हो। हमारी गलतियों को भुलाकर फिर भी आप हमसे उतना ही प्यार करते हो। कभी आपके प्यार में कोई कमी नहीं आती, कभी आप हमसे रूठते भी नहीं हो, हमें छोड़कर भी नहीं जाते इस दुनिया की तरह। अगर हम गलत भी करते हैं तो वो भी ठीक करके हमें आप देते हो। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तो उम्मीद भी नहीं होती कि हमारी ज़िंदगी में कौन सा स्टेप इतना बड़ा होने वाला है जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे, वो हो जाता है। ये आपकी बदौलत है मेरे मालिक, क्योंकि मेरी तो उतनी औकात ही नहीं है कि मैं कुछ कदम उठा सकूं, वो भी आपके बिना। ना बाबा ना, हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तो आज हम जो कुछ भी हैं वो आपकी बदौलत है, आपने संभाला है, आपने संवारा है।
तो हे देवाधिदेव मेरे बाबा, जैसे आज तक संभालते आए हो आगे भी संभालना। दीन बंधु साईनाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हम तो आपको देख देख कर ही जीते हैं बाबा। अगर आप ना हो तो शायद हमारी दुनिया ही ख़त्म हो जाए। हमारा परिवार, हमारे घर के सदस्य, हमने सब आपके चरणों में छोड़ रखा है। तो बाबा, आज तक आपने जो दिया, आपने कोई कमी नहीं आने दी हमारी ज़िंदगी में। हमने जो चाहा आपने हमें वो दिया। जो दूसरों का देखते हैं वो आप हमें दिलवा देते हो, आप हमारे पास ला देते हो। तो मैं तो शब्द भी मेरे पास कम पड़ेंगे, मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है जिससे मैं आपका शुक्राना कर सकूं। तो हे मेरे साईनाथ, मेरी भावना को समझिएगा, क्योंकि आप नहीं समझे तो कोई नहीं समझ सकता। और बाबा, इस वक्त मैं अकेली प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, इस वक्त आपका पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा है। आपके हर बच्चे की ज़ुबान पर प्रार्थना के शब्द हैं बाबा। तो जिसने भी जो भी इच्छा से आपसे जो कुछ मांगा हो, उनकी इच्छा पूरी कीजिएगा मालिक। आज गुरुवार है, दे दो ना बाबा। जो जिसकी मन्नत पूरी नहीं हुई उसकी मन्नत पूरी कर दो ना बाबा। रहम कर दो ना साईनाथ। श्रद्धा की लाज रखोगे बाबा, हमें पूरा भरोसा है। तो बाबा सुन रहे हैं हमारी बात को। आपके भी मन में जो है वो आप बाबा के समक्ष रख दीजिए, बाबा से बोल दीजिए। लिखना नहीं है कमेंट बॉक्स में, आपने अपने मन ही मन बाबा से प्रेयर करनी है। आपने अपनी कोई भी विश कमेंट बॉक्स में बिल्कुल नहीं लिखनी है। लिखना है तो कमेंट बॉक्स में ओनली ओम साईं राम, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम ज़रूर लिखिएगा, आपकी हाज़िरी लगती है। लेकिन विश नहीं लिखनी अपनी, जो आपने मांगा है वो नहीं लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि वो साईं को पता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बाकी लोग पढ़ते हैं तो हमें बाकी लोगों को नहीं पढ़ाना है, हमें मालिक को बताना है। तो वो हमारी ज़ुबान जानता है, वो हमें जानता है, ठीक है। क्योंकि जिनके पास जो लिख नहीं सकते ना, वो उनकी भी सुनता है, जो बोल नहीं सकते वो उनकी भी सुनता है। तो इसलिए वो सुन लें हमें और किसी से। हाँ बस, हाँ आपने कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखना है, या फिर आप ओम श्री साईनाथाय लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, आज के कमेंट बॉक्स में आपने थैंक्स ज़रूर लिखना है कि थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। बाकी जिस भी तरीके से आप लिख दो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, अब हम बाबा के समक्ष खड़े हैं और हमने अपने दिल की बात साईं से कह दी है, ठीक है। और अब हम उन्हें विश करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, जिनका गुरुवार के दिन आज बर्थडे है, उन्हें हमें विश करना है, उन्हें बहुत सारी दुआएं देनी है, उन्हें बाबा के चरणों में उनकी अर्ज़ी लगानी है कि बाबा इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आनी चाहिए, ये सदैव खुश रहें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि आपने ही तो सिखाया है, दूसरों के भले में अपनी भलाई, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी, दूसरों का भला तो खुद का भला। तो बस आपका भक्त आपके से ही सीखा है दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का भला करना, दूसरों की निंदा नहीं करना और दूसरों से प्रेम करना। तो चलिए अब बात करते हैं जन्मदिन की। तो पापा, आज जिनका जन्मदिन है उनके नाम है, तो वो नाम है बाबा RK बजाज जी। तो बजाज जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी आपको हमेशा हैप्पी हेल्दी रखें, आपकी हर विश पूरी हो, लाइफ में बहुत सक्सेस मिले आपको, मेरी बाबा से प्रार्थना है। और जिस भी कार्य के लिए आप बाबा से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो कार्य निर्विघ्न हो, मेरी साईं से प्रार्थना है। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुसुम लता जी का जन्मदिन है बाबा। कुसुम जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आपका आज का दिन बेहतरीन हो, बहुत बहुत खूबसूरत हो। बाबा के मंदिर ज़रूर जाइएगा जिनका जन्मदिन है। अगर आपसे मंदिर दूर है, नहीं जा सकते, तो फिर तो मन ही मंदिर है, लेकिन अगर हो सके तो ज़रूर जाएं। बाबा कुसुम जी पर रहम करना, कुसुम जी की लाइफ में बहुत खुशियाँ हो, परिवार में खुशियाँ हो, ज़िंदगी में खुशियाँ हो और इनकी हर विश पूरी हो, मेरी प्रार्थना है साईनाथ से। कुसुम जी, आप हमेशा खुश रहें और जन्मदिन की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची रिया का बर्थडे है बाबा। तो बच्ची रिया को और उनके माता पिता को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची रिया लाइफ में बहुत आगे बढ़े, सक्सेस करे, एक अच्छी इंसान बने और लोगों की हेल्प करे, लोगों के काम आए
और अपने माता पिता अपने परिवार का नाम रोशन करें, मेरी साईं के चरणों में प्रार्थना है। बाबा रहम करना। और साईनाथ, आज एक बच्ची बहुत प्यारी सी, जिसका फर्स्ट बर्थडे है, लाइफ का पहला जन्मदिन है, बाबा बच्ची पर रहम करना। बच्ची का नाम इशिका चक्रवर्ती है। तो बच्ची को बाबा बहुत बहुत सद्बुद्धि देना, इतनी आगे बढ़े कि अपने माता पिता, अपना और अपने परिवार का नाम बहुत रोशन करे और लाइफ में हर चीज़ उसे मिले जो वो चाहती है, और एक अच्छी इंसान बने। और आपके सानिध्य में बाबा उसका जो भी, उसके लिए जो भी हो बहुत बेहतरीन हो। मेरी प्रार्थना है आपसे, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो बच्ची को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची के माता पिता को, उनके पूरे परिवार को जन्मदिन की बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए, अभी जिनके लिए भी हमने नाम लिए हैं, फिर जो भी आज हमने बाबा से कहा है उसे संपूर्ण करने के लिए हमें पढ़ने हैं 11 वचन, जिनके बिना हमारे दिन की शुरुआत तो हो ही नहीं सकती। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बाबा के 11 वचन, जिन्हें पढ़कर हमारे मन को शांति मिलेगी और हमारे दिन में जो भी कार्य हमने करने हैं उनके लिए हमें पावर मिलेगी। चार्ज करना है खुद को। तो चलिए चलते हैं 11 वचनों की तरफ। आओ साईं, बाबा आपने अभी तक हमारा जो भी हमने आपसे बोला आपने सुना है, और अब हम 11 वचन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे साथ रहना, अब पूरा दिन आपको हमारे साथ रहना है, साथ चलना है और वापस घर भी आना है, और हमारे हर काम को निर्विघ्न पूरा करना है, संपूर्ण करना है। रहम करना, मेरे साथ रहना। इस पूरी फैमिली में जो भी इस वक्त प्रार्थना कर रहा है, उसकी जो भी विश हो उसे पूरी करना। आप पर भरोसा है इसलिए कहते हैं आपको हम। तो चलिए, बाबा इस वक्त मेरे सामने है, इसलिए जो भी निकलता है मुंह से वो मैं बाबा से बोलती हूँ। आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे समझते हैं। आप भी बाबा से जो कहना है वो कह दीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त ये समझती हूँ कि आप सभी मेरे सामने हैं, बाबा मेरे सामने हैं। बिल्कुल मेरी आइज़ क्लोज होती हैं और उस वक्त मैं प्रार्थना कर रही होती हूँ, और बस रिकॉर्ड चल रहा होता है, रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ठीक है, तो ऐसे ही है कुछ प्रार्थना हमारी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल। जिसको भरोसा है उस पर सब कुछ कृपा है बाबा की। तो चलिए अब 11 वचन पढ़ते हैं। आओ साईं, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अदन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हे मेरे बाबा, मेरी प्रार्थना की लाज रखना, रहम करना, दया करना, जो भी आए उसका भला करना। तो गुरुवार की आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी थर्सडे, दिन शुरू कीजिए, बहुत बेहतरीन होगा। ओके, चलिए, जय साईं राम।